subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. में जाने वाला नहीं। इतने आशिक बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? ये लोग सोचते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, है ना? हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? वो चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। दुनिया चाहती है खुदा राजी हो जाए। ये बंदा जलसा कर रहा है कि मौला तू राजी हो जा। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। जब माई हवा से मुलाकात किया तो मौला से दुआ किया, ऐ अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत शीश जब इस कदर रोए कि आंसुओं का कतरा इस कदर बहा कि जमीन पे घास उगाई, तो आपने दुआ किया, मौला तू राजी हो जा। हजरत याहया के सर पे आरा चला, खून का फव्वारा निकला। आप रोते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन मौला की बारगाह में दुआ किया, ऐ मौला तू राजी हो जा। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने में लगी है। हजरत यूसुफ को कैरान के कुएं में डाला गया। हजरत यूसुफ रोते रहे, सब्र किया, मगर कहा, ऐ अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत याकूब को बशारत दी, हजरत याकूब को खबर दी कि आपके बेटे को शेर खा गया। आपने सब्र किया और कहा, मौला तू राजी हो जा। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने हुकूमत दी, आप अपने हुकूमत नाज करते रहे, तो आपने दुआ की, मौला तू राजी हो जा। इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया। इब्राहिम जब नारे नमरूद से बच गए तो कहने लगे, मौला तू राजी हो जा। नारे नमरूद से बचे तो कहा, मौला तू राजी हो जा। नमरूद के शर से जब अल्लाह ने बचाया तो कहा, ए मौला तू राजी हो जा। इस्माइल के ऊपर जब छुरी चली तो इस्माइल जब बाहर आए, वापस आए, आपने कहा, मौला तू राजी हो जा। हजरत मूसा का जब जलाल आया, आपको जलाल आया, तो आपने अपने जलाल में कहा, ए मौला तू राजी हो जा। हजरत ईसा को जो जमाल मिली, आपने अपने जमाल के बुनियाद पे कहा, ए मौला तू राजी हो जा। यही अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने नबी को देखा, नबी की गुलामी करते रहे और कहते हैं, ए मौला तू राजी हो जा। उमर की अदालत चमकी है तो कहते हैं, मौला तू राजी हो जा। उमर की सखावत चमकी है तो उमर की जो है अदालत चमकी है तो कहते हैं, मौला तू राजी हो जा। उस्मान की सखावत चमकी तो कहते हैं, मौला तू राजी हो जा। हजरत अली की शुजाअत चमकी तो कहते हैं, मौला तू राजी हो जा। इमाम हुसैन की शहादत करबला में चमकी है, आपने गर्दन को कटाया, रब की बारगाह में दुआ किया, ए अल्लाह गर्दन तो कटा दिया लेकिन तू राजी हो जा। इमाम आजम की इमामत चमकी, आपने कहा, मौला तू राजी हो जा। अब गौसे आजम की करामत चमकी, गौसे आजम ने रब की बारगाह में दुआ किया, ए मौला तू राजी हो जा। गरीब नवाज की विलायत चमकी, आपने कहा, मौला तू राजी हो जा। मखदूम अशरफ की अशरफियत चमकी, आपने कहा, मौला तू राजी हो जा। गाजी पिया की, गाजी सालार की जो है सालारियत चमकी, आपने कहा, ए मौला तू राजी हो जा। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार का इल्म फन चमका, आपने नजदियत के ताबूत पे आखिरी कील ठोकर कहा, ए मौला तू राजी हो जा। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने में है, लेकिन अल्लाह मुस्तफा को राजी करने में लगा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आला, और खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत उलमाए किराम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। शबे मेराज की रात में अल्लाह से मुलाकात का जब वक्त आया था तो नबी चादर ओढ़कर सो गए थे। आज मुलाकात का वक्त था, तभी तो आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से यूं पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये गौस की महफिल दीवाना मचल रहा। मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया था, टाइम करीब से करीब हो रहा। बड़ी तेजी के साथ में बातें समेटूं। ये गौसे आजम के महफिल
और गौसे आजम फरमाते हैं ना कि मेरा चाहने वाला जिस खित्ते में हो, जिस जमीन पे बैठे, जिस कोशे में रहे, जिस कोने में रहे, जैसे आसमान उसके सर पे साया किया हुआ है, गौसे आजम की निगाहें साया की हुई। सुभान अल्लाह। आज हम और आप इस जमीन पे बैठे हैं तो निगाहों से तो देखते नहीं, लेकिन बड़े पीर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की आमद हो रही है। वो गौसे आजम अपने गुलामों से फरमाते हैं, दस्तगीर क्यों कहा गया गौसे आजम को? क्योंकि वो अपने गुलामों की मदद फरमाया करते थे। एक इलाके की बात है, भंवर में बीच में कश्ती फंस जाती है। आपके गुलाम तमाम तर लोग थे, रास्ते में समंदर में बीच भंवर में जब फंसे तब आपने आवाज लगाई, या शेख अब्दुल कादिर शैयन लिल्लाह, ऐ अब्दुल कादिर मेरी मदद करो, मेरी कश्ती तो डूबने वाली है। तो गौसे आजम मदरसा निजामिया में दरसे तालीम दे रहे थे। आपने अपनी चादर के अंदर हाथ को डाला और उसके बाद में ऊपर उठा दिया और उसके बाद में कश्ती बाहर आ गई समंदर से। तो आने के बाद में आपने जब आस्तीन देखा तो आपका आस्तीन भीगा हुआ है, लेकिन तालिब इल्म जो मौजूद थे पूछने की हिम्मत ना हुई, आपसे पूछ ना सके। लेकिन 3 दिन बाद जब वो काफिला वापस आया ना, तो बगदाद शरीफ के सरजमी पे गौसे आजम की बारगाह में तो लोगों ने पूछा कि तुम कैसे बच के आ गए? तो लोगों ने तस्करा करना शुरू किया। तो कहा मैंने इसी दुनिया में इसी जमीन पे बैठकर अब्दुल कादिर को पुकारा था, अब्दुल कादिर ने अपना हाथ आगे किया और मेरी कश्ती को धक्का दिया और मैं बाहर आ गया। तो तालिब इल्मों ने कहा वाकई मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो तुम्ही लोग थे कि गौसे आजम ने अपने हाथों को चादर के अंदर डाला था तो तुम्हारी कश्ती निकाल रहे थे। वही तो समंदर से हाथ निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था, तभी तो गौसे आजम को दस्तगीर कहा जाता है। अब अगर बंदा किसी जमीन से पुकारे गौसे आजम मेरी मदद करो, तो गौसे आजम उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। गौसे आजम उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। और मेरा अकीदा है गौसे आजम हमारी फरियाद सुनते हैं, हमारी फरियाद सुनते हैं। क्यों? हमें और आपको देखना चाहिए, हमारे अल्लाह ने आंखों में एक नुक्ता रखा है। बोलो सुभान अल्लाह। एक नुक्ता रखा है, दोनों आंखों में मिला के 2 नुक्ता रखा है। अगर कहूँ मैं, ऐ यारो सुनो, आसमान को देखो तो आप आसमान को 1 सेकंड में देख लोगे। आसमान कितना दूर है? नबी फरमाते हैं पैदल चलोगे तो 500 साल लगेगा। और देखा आपने आसमान को पल में। बगदाद कितना दूर है? 18 से 2000 किलोमीटर। आपने देख लिया आसमान करोड़ों किलोमीटर। आप तवज्जो दे कि बसीरत का ये आलम, आपके चश्मे बसीरत का ये आलम कि ज़मीन पे बैठ आसमान के सितारों का शुमार करो, वो तो गौसे आजम है। नूरुल्लाह नूर के लाल है, वो अजमेर के सरजमीन से नहीं बगदाद के सरजमीन से अपने गुलामों को मुलाहिजा करते रहते हैं। हम और आप आसमान देखते हैं कितना दूर, वो गौसे आजम पल भर में हमें देखते हैं। और सरकार का आलम क्या होगा जब गौस का ये आलम है। आला हजरत पुकार उठे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। गौसे आजम का मुरीद बड़ी बेतहाशा उसकी बीवी लेकर आई और कहती है हुजूर मेरा शौहर है, बड़ा चोर है, बड़ा निकम्मा है, इसे मुरीद कर लो। गौसे आजम ने कहा ठीक है मुरीद कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा कि हुजूर शर्त बताइए। गौसे आजम ने कहा तुझे चोरी छोड़नी होगी। जो मेरा मुरीद बनता है या तो मैं उसे विलायत का दर्जा अता करता हूँ या तो मकामे कुतबियत पे फाइज करता हूँ। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बंदा बैठा हुजूर चोरी नहीं छोड़ पाऊंगा, बच्चे मर जाएंगे भूखे, काम तो जानता नहीं लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने कहा तो अगर चोरी नहीं छोड़ेगा तो एक काम करना, जहां चोरी जाएगा करने
जब वक्त होगा अजान का तो तू अजान देना शुरू कर देना। गौसे आजम थे, जानते थे, कश्फो करामत वाले थे, पीरे लासानी थे, पीराने इज़ाम थे, सब जानते थे हाल क्या होने वाला है। तभी आपने कहा चोरी में उसके बादशाही छुपी। आपने कहा ठीक, लेकिन जब वक्त होगा तो अजान देना, कहीं रुकना मत, टाइम का लिहाज करना। एक दिन इत्तेफाक से बड़े शहर में डाका डाला, चोरी की पूरा गल्ला साफ, गठरी मुठरी बसा के इकट्ठा रखा, चलने के कगार पे चल रहा है कि अब चलूं। घड़ी देखा, टाइम उसको याद आया, वक्त अंधेरे में, उस वक्त घड़ी का रिवाज कम था, सुई और धागे वाला जो सिस्टम था ना, सफेद और काला धागा, देख के टाइम पता किया, वक्त हुआ फजर का, अजान पुकारना शुरू किया। गठरी साइड में, लोग घर वाले बेदार हुए, अरे अल्लाह का कौन बंदा आ गया, अभी तो अजान कानों में आई नहीं थी, कौन ऐसा बंदा आया जिसने अजान सुना दिया। लोग खुश हुए, उठकर बेदार हुए और अपने अपने घरों से ऐलान किया, ऐ नहाने वालों जिसको हाजत वो नहा ले, ऐ पाक हो जो आ जाओ, और आने वाला कोई मेरे आंगन में अजान दे रहा है, चलो उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। अब ये बेचारा गठरी लेके बैठा है, अजान दिया, उसके बाद में लोग जग गए, मुसल्ला उठाया, बदनी लिया, वजू किया, मुसल्ला पीछे बिछा दिया। इमाम साहब जो वही चोर थे उनसे मिला, मुलाकात की तो हाथ कोई चूमा कोई पांव चूमा, तो अपने मन में ताज्जुब करता है गौसे आजम में कहाँ फंस गया। आपने तो कहा था अजान देना, अजान दिया तो इतने लोग जाग गए हैं, अब तो जिंदगी की खैर नहीं, गौसे आजम बचाओ। आवाज दी, गौसे आजम फरमाते हैं जब मुझको पुकारा मैंने कहा घबरा मत, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तुझे आगे और देखना है, आगे तुझे और देखना है। जब लोग हाथ चूमने लगे तो कहा भाई मत हाथ चूमो, अरे मैं चोर हूँ, काहे तुम लोग दिमाग खराब करके रखे। ये गठरी देखो बगल में, ये साजो सामान देखो, तुम्हारा घर लूट लिया पता न चला, हाथ चूमते हो। तो कहा चोर होता ना तो अजान न देता। गौसे आजम ने कहा था अजान देना, चोर होते तो अजान न देते, चोर काम करता निकल जाता, वली अल्लाह ही अजान देने वाला होगा, क्योंकि जो तुम आए हो अजान दिए हो गौसे आजम के जमाने में, तो तुम अल्लाह के एक वली हो, और मैं तुम्हें वली मानता हूँ और तुम्हें नमाज भी पढ़ा। भैया फंसाओ मत, फंस गया, अरे कुछ पता ही नहीं हमको, नमाज आज तक मैंने खुद नहीं पढ़ी, अब तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, खुद तो डूबे सनम, तुम के लोग डूबेंगे, अरे मुझे पता नहीं, तुम लोग सब मेरे पीछे क्यों दीवाना हो गए। अरे ये गठरी नजर नहीं आता, गांव के लोगों ने कहा गठरी और दूंगा, लेकिन पहले इमामत तो कर दो, मुझे बख्शवा दो, इसलिए कि जब अजान दिए हो तो फजर की नमाज भी पढ़ा दो, फजर की नमाज भी पढ़ा दो, ताकि मौला की बारगाह में कहने के लायक हो जाऊं कि मैंने भी सजदा किया है। सुभान अल्लाह। अब बंदा फंसा पड़ा, बड़ा मुश्किल में है, गौसे आजम करूं तो क्या, मुसल्ला बिछाया, वजू कराया, बंदे ने वजू किया, तैयारी बनाई, अब मुसल्ले पे जा रहा है, हाथ पांव बराबर डगमगा रहे हैं कि चोरी जिंदगी भर की आज इमामत पे लगा दिया, आज नमाज अजान दी मैंने, आज गौसे आजम ने मुसल्ले पे खड़ा दिया, अब यही गौसे आजम कल मुझे पीर बना देंगे। सुभान अल्लाह। आज तो गौस ने इमाम बनाया है, कल यही गौस मुझे वली बना देगा। अब ये बंदा इमामत पे खड़ा हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन जब गौसे आजम का नाम लिया, हुजूर अब मेरी फरमा रवाई करो, नियत बांधा, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की, याद आ गया सारा मसला, नमाज पढ़ाई, लोगों का हुजूम इतना था, सलाम फेरा तो खचाखच भरा, नजराने पे नजराना, आए मुसाफे पे मुसाफा। तो उसने अपने मन में सोचा कि गौसे आजम एक दिन नमाज पढ़ाया हूँ तो लाखों दीवानी बन गए, अगर यकीनन मैं खुदा के दरबार से लो लगा लिया तो सारी दुनिया मेरी दीवानी बन जाएगी। आज एक नमाज पढ़ाया है तो लाख दीवाने हैं, अगर जिंदगी भर नमाजी बन गया तो करोड़ों दीवाने।
वाला हजरत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। ये गौसे आजम के दीवाने, ये चहीते गौसे आजम के जमाने में एक साहब की लड़की, बस बात खत्म करूं, गौसे आजम के जमाने में एक जिन्नात ने एक लड़की को मगरिब के वक्त में घूम रही थी, थोड़ा अजान होने में बाकी था, जिन्नातों ने उठा लिया। शहरे कर्फ में जिन्नातों का बादशाह रहता था। एक हफ्ता परेशान हुआ, वो इंसान कौन जिसकी लड़की गायब हुई। बारगाहे गौसियत में आया, ए पीरों के पीर दाता, मेरी बच्ची इतनी हसीनो जमील थी, आज एक हफ्ता हो गया, अल्लाह पता है ए गौसे आज़म आपके होते हुए लड़की ना मिले, आप गायब हो गई, एक हफ्ता हो गया, आज बताए। गौसे आज़म ने कहा ठीक, जाओ शहरे कर्ख में चले जाओ। जाने के बाद एक हिसार खींचना, एक हिसार खींचना, उसमें नियत करना बिस्मिल्लाह व अला नियत अब्दुल कादिर जिलानी, बैठ जाना बीच में, बातें यही खत्म कर रहा हूं, ये कही बैठ जाना बीच में। वो जिन्नातों का रास्ता है, जब जिन्नात गुजरेंगे तो कहेंगे कि तुम यहाँ बैठे किस लिए हो, ठोकर लग गई तो गौसे आजम ने कहा था डरना मत, क्यों? क्योंकि जब तुमने गौस का नाम ले लिया है तो उस हिसार के अंदर कोई जिन्नात अपने कदम की लग्जिश नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह, कोई जिन्नात तुझे टच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रात का तीसरा हिस्सा बीतेगा तो जिन्नातों का बादशाह आएगा, तो बादशाह पूछेगा जिन्नातों का बंदे बैठने का मकसद क्या है, तो कहना मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। जिन्नात आए, पूछते रहे, 10, 20, 50, 500, 1000 गुजर गए। जब रात का तीसरा हिस्सा 3-4 बजे वाला टाइम आया तो जिन्नातों का बादशाह घोड़े पे सवार होकर आया और उतरा और कहा मियां मेरे बस्ती में बैठने की जुर्रत कैसे? कहा मैं बैठा नहीं, बैठाया गया है। तो कहा किसने बैठाया? कहा बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर ने बिठाया। वो जिन्नातों का बादशाह घोड़े से जमीन पे आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो, ए बैठने वाले ये तो बता गौसे आजम मेरे पीर ने कहा क्या है? सुभान अल्लाह, अरे बोलो लगे सुभान अल्लाह। जिन्नात ने कहा कि गौसे आजम मेरे भी पीर हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। और बोल गौसे आजम ने कहा क्या है? तो गौसे आजम ने कहा क्या है? तो जब पूछा तो बंदे ने कहा अरे जिन्नातों के बादशाह मेरी लड़की ना 1 हफ्ते से गायब हो गई है, पता करो कहाँ चली गई। तो जिन्नातों को तलब किया तो मालूम हुआ चीन के जंगल में लड़की एक बूढ़ा जिन्नात लेके चला गया था। जिन्नात के बादशाह ने गिरफ्तार करवाया, लड़की को लाया जिन्नात, हाँफते कांपते, न मुंह में आग, न पेट में आग, न मुंह में दांत, चले आ रहे हैं लिए। जब लड़की को देखा जिन्नातों के बादशाह ने तो कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गौसे आजम के शहर में उनके कस्बे में घुसने की? अरे तुम्हें पता नहीं गौसे आजम का मुकाम कितना है? अगर गैजो गजब की निगाह डाल देंगे तो जिन्नात तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तेरा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। इस लड़की को वापस कर और जिन्नातों इस जिन्न को 80 कोड़े मारे जाए। इसने इतनी गलत हरकत की कि गौसे आजम के इलाके से एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। इतना भी डर नहीं लगा कि गौसे आजम इतने चाहो जलाल में कि इशारा करते तो जमीन पे बैठा हुआ बंदा जो मर चुका है
वो जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाए। अगर गौस की नजर पड़ गई तो जिन्नातों की हस्तियां मिटा दी जाएंगी। तौबा करो, माफी मांगो और कह दो आइंदा कोई खता नहीं होगी। तो लोगों ने लिखा है, फुकहा ने लिखा, जहां पे गौस के 11वीं का न्याज, चाहे पानी पे फातिहा, चाहे खुरमे पे फातिहा, चाहे जिस पे फातिहा, हर 11 तारीख को गौस आजम की मिलाद अपने घर में यानी फातिहा कराओगे तो जिन्नात कभी दखल नहीं देंगे। क्यों? गौस आजम का आना जाना हो गया, और जिसके घर में गौस का आना जाना हो गया उसकी जिंदगी दुगाना हो गई, और मरने के बाद में अल्लाह उसे जन्नत में परवाना अता फरमाएगा। मौला की बारगाह में दुआ है, चंद अल्फाज जो मैंने बयान की, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन